कि शाह खालिद के जहन में एक अच्छा अहमद हुआ बात था 3 साल के बाद जब ये वहाँ से ग्रेजुएट हो तो वापस इसी जगह पे आए, किसी और रेडियो में न जाए। तो उसके लिए हमें जो है ना ये इसको दिल बहलाने के लिए हम एक छोटा सा जोक करते हैं। तो एक दो औरतें जो है बात कर रही थी मर्दों के बारे में, तो एक मर्द भी सुन रहा था। तो एक ने कहा 1 लाख नहीं 10 लाख मर्दों में भी एक मर्द ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारी तरह बेहुदा होगा और अपने बीवी बच्चों से अच्छा सलूक करता होगा। एक बीवी दाढ़ी अपने खामन के ऊपर मतलब महफिल में कि तुम बहुत बेहुदा हो, बच्चों से प्यार नहीं करते, मुझसे प्यार नहीं करते, ये वो दिस एंड दैट। तो खामन जो है वो थोड़ा सा मुस्कुराया, उसने कहा बस मुझे तुम्हारी यही अदा तो पसंद है। तो जिसका सीखते हैं आप मुख्तलिफ अलूम सीखते हैं। तो एक बाप को उसके टीचर ने बुलाया, उसने कहा कि तुम स्कूल में आओ, उसको टीचर ने कहा। तो बाप ने गुस्से में बेटे को बुलाया और दर्ज कर कहा तुम्हें मालूम है तुम्हारे टीचर ने मुझे क्या कहा है और क्या लिखा है? जी नहीं, बेटे ने नफी में सर हिलाया, मासूमियत से कहा जी नहीं डैडी मुझे नहीं मालूम मेरे टीचर ने आपको क्या लिखा। तो तुम्हारे टीचर ने ये लिखा है कि शायद वो सारी जिंदगी भी तुम्हें कोई एक लफ्ज भी ना सिखा सके। बाप ने गुस्से से कहा। तो बच्चे ने बड़े मासूमियत से कहा इसीलिए तो डैडी मैं आपको कहता हूँ ये टीचर ही बेकार है, एक लफ्ज नहीं सिखा सकता। तो इस तरह के मासूम बच्चे होते हैं डिफरेंट तरीके से माँ बाप का मतलब दिल जाते हैं। एक और बच्चे का जब स्कूल का रिजल्ट आया तो बाप का गुस्से से आग बगोला हो गया। वो गुस्से से कहने लगा ये क्या हो गया। उसने उसका रिजल्ट कार्ड पकड़ा और बच्चे से कहा गरजते हुए खुदा की पनाह ये तुम्हारा रिजल्ट कार्ड है कि क्या है? ये तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। तुम 20 बच्चों की क्लास में आखिरी नंबर पे आए हो। तो इससे बुरा रिजल्ट मैंने आज तक नहीं देखा अपनी जिंदगी में। अब्बू आप खुदा का शुक्र करें। मासूम बच्चे ने कहा अब्बू आप खुदा का शुक्र करें, हमारी क्लास में सिर्फ 20 बच्चे ही थे, बाकी क्लासों में 40-40 बच्चे थे। तो वो 40 नंबर पे खुदाना उसने फिर कहा 20 नंबर पे आया हूँ, बाप को खुश होना चाहिए। तो जी हाँ, ये जो मुस्कुराना जो है ये जिंदगी के साथ भारत है। आपको ऐसे ही मुस्कुराते रहना चाहिए। मुस्कुराने से ये होता है कि आपका दिल खिलता है, आपकी रूह में जो खुशमुर्दगी होती है, जो ज़माना जो आपके ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात व वाक़यात मरतब करता है, तो मुस्कुराहट जो होती है वो जो लहरें आपकी रूह पे आपके चेहरे पे होती हैं उनको वो गेट अवे कर देता है और आपको एक हुस्न और रहनाई आपके चेहरे पे आती है। तो आपको मुस्कुराना चाहिए। तो जी हाँ, इसी तरह एक और मतलब कि एक खातून जो होती है वो अपने शक पे बड़ा शक किया, अपने शोर पे बड़ा शक किया करती थी। तो खातून वैसे भी शकी मिजाज होती हैं, प्यार भी करती हैं। खामद से तो वो कहती हैं वो प्यार का जवाब भी उसी तरह मिले। अगर वो दिल देती हैं तो वो कहती है जवाब में दिल भी मिलना चाहिए और प्यार भी मिलना चाहिए। अगर वो मतलब कि जो भी करती हैं वो कहती हैं वापस आए। तो वो एक खातून को अपने शक पे बहुत शक था कि जब भी वो दफ्तर से घर वापस आता तो उसका कोट को बड़ी वो अलग रेजी से उसके कोट की तहों को चेक करती, खोलती आगे पीछे, इसने दिन में काम गुजारा होगा। तो कोट ही मेन चीज होता है जिसके अंदर सारे राज छुपे होते हैं। तो वो चेक करती थी। तो एक दिन मतलब कि खातून जब उनका कोट से चेक कर रही थी तो उनको एक छोटा सा बाल भी नजर आ जाता है कोट के ऊपर। उन्होंने कहा ये तो कोई बहुत बड़ा मसला है कि ये कोट के साथ क्या बाल। तो उसके बाद आप सोच सकती हैं जब एक कोट के ऊपर बाल नजर हो तो खामन बेचारी की तो शामत आनी ही आनी थी। तो खामन तो बिल्ली बन गया। तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन जब वो वापस आया तो उस बीवी को कुछ नजर नहीं आया। तो बीवी ने मुंह पे सुड़ते हुए कहा अच्छा तो अब आपने गंजी औरतों से दिल लगाना शुरू कर दिया। उस वक्त भी नहीं किया, आज बाल नहीं मिला उसको। उसने कहा कोई गंजी औरत पकड़ी होगी तो भी बाल नहीं पकड़ा। ये शक व शुबा जो है ना ये प्यार में एक मतलब कि गहराई होती है। लेकिन ये होता है कि कुछ खामद जो होते हैं वो समझते हैं कि ये तो हमारा तो बेड़ा गर्क कर देगा।
तो इस तरह ये हो जाता है, जिस तरह मैंने क्या हम बयान कर रहे थे आगे भी कि ये इस तरह होता है, एक ऑफिस वाली होती है, घर वाली होती है, एक टाउन वाली होती है, एक बार वाली होती है, तो इस तरह की चीजें भी चलती रहती हैं। तो ये मतलब कि चीजें इसी तरह रवा गवा है, माहौल जो है बड़ा कॉस्मोपॉलिटन हो चुका है। तो इसी तरह हॉलीवुड की दो अदाकारें जो है वो एक बाग की सैर कर रही थी, न्यूयॉर्क के मसाफात में था, बाग बड़ा खूबसूरत था, न्यूयॉर्क के मेन हेड के साथ बहुत बड़ा बाग है, आपने देखा ही होगा, अक्सर बेचती। तो वहां पे जा रही थी, उन्हें दूर से एक बच्चा गाड़ी देखी, उन्होंने कहा कितना खूबसूरत बच्चा है। एक अदाकारा ने दूसरी अदाकारा से कहा, दूसरी अदाकारा ने नतीजा के कहा, अरे ये तो मेरा अपना बच्चा है। पहली ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि ये तुम्हारा ही बच्चा है? दूसरी ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे की आया को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। तो ये देखिए कितना लाजमी है कि अदाकारें जो होती हैं वो अपने फन में, अपने आप में, अपने जिस्म में, अपनी खूबसूरती में डूब जाती हैं कि बच्चों को जो अहमियत मिलनी चाहिए, उनको ये अहमियत भी आया को पहचान कर ये होती है कि इसकी आया कौन सी है। तो जी हाँ, इसी तरह नानी अम्मा ने मुन्ने बच्चे से कहा, बेटे जब तुम्हें खांसी आया करो तो मुंह के आगे थोड़ा सा हाथ रख लिया करो। तो मुन्ने ने कहा, नानी अम्मा फिक्र ना करे, मेरे दांत आपकी तरह नकली नहीं है। नानी अम्मा तो ये चाहती थी कि बच्चे की जो मुंह से जो भागे निकलती है किसी के चेहरे पे ना पड़े। उसने कहा, नानी अम्मा अपने पोपले दांत छिपा रहे हैं। तो इसी तरीके से तुम ये समझते हो कि पुलिस वाले जन्नत में नहीं जा सकते? बाप ने बेटे से कहा, क्या तुम ये समझते हो कि पुलिस वाले जन्नत में नहीं जा सकते? बेटे ने कहा, जी हाँ, पुलिस वाले जन्नत में नहीं जा सकते। बाप ने कहा, क्यों, कैसे? कहता है, इसलिए कि पुलिस वालों के लिए कुछ करने के लिए काम ही नहीं होगा। क्योंकि उनको जन्नत में जाना पड़ेगा ना। जन्नत में काम नहीं होगा, तो इसलिए उसको जन्नत। एक कॉकबॉय शख्स ने शख्स को देखा जो घोड़े पर उल्टी जेन कस रहा था। तो उस कॉकबॉय शख्स ने उस शख्स को बड़ी नरमी से कहा, माफ कीजिएगा, आप घोड़े पर उल्टी जीन कस रहे हैं। तो उस आदमी ने कहा, क्या ये बात तुम बड़े वसौक से, बड़े यकीन से कह रहे हो कि ये उल्टी जीन है? ईशा ने नाराज होकर कहा, जबकि तुम ये जानते ही नहीं कि मैं किस सिमत में सफर कर रहा हूँ। तो उसने अपनी सिमत का अंदाजा लगाया था कि लेफ्ट पे जाना है तो जीन जो है लेफ्ट पे डालो, घोड़े की सिमत का अंदाजा उसने लगाया। तो ये थोड़ा सा संजीदा जोक था, मेरा ख्याल आपके ऊपर से गुजर गया होगा। ऐसे भी होता है ना। तो क्यों घोड़े जी ये असल बात पता है, इसलिए नहीं कहा, मैंने कहा कि आपके ऊपर से गुजर गया। तो ऊपर से गुजरने वाली जोक वही होती है जो आपको समझ ही ना आए। तो अमजद, तुम अपने मकान में क्यों नहीं रहते? दिन रात मारे मारे फिरते रहते हो, इधर से उधर और उधर से इधर। हैदर भाई, क्या बताऊं, मेरे मकान का किराया बहुत ज्यादा है। तो वो ये समझता है कि किराया बचाने के लिए बाहर फिरना जरूरी है। दुकान का मालिक अपने मुलाजिम से बोला, तुम्हें हमारे मुंशी ने सारा काम समझा दिया है कि दुकान में क्या कुछ काम करना है? नया मुलाजिम बोला, जी हाँ, उन्होंने मुझे समझा दिया है कि जब मैं आपको दुकान की तरफ आता हुआ देखूं तो उनको फौरन सोते हुए उठा दूं। तो ये यार मुंशी साहब हो जाया करते थे। तो मुलाजिम को भी काम उन्होंने बताया कि मालिक से बचाने के लिए पहले मुझे सोता हुआ उठाओ, बाकी काम बाद में करें। तो ये भी जोक मुझे लगता है आपकी समझ से गुजर गया। एक साहब ने बहुत बड़े आलिम दीन से कहा, एक पंडित से कहा, एक मौलवी से कहा, अंग्रेज अकेला हो तो आलम बोर होगा। अच्छा, अगर दो अंग्रेज हों तो आलम शर्त लगा लेंगे, तीन हो तो आलम वो अपनी नई पार्लियामेंट बना लेंगे। इसी तरह हिंदू के बारे में आपकी क्या राय है? आलम ने जवाब दिया कि एक हिंदू हो तो साहसी होता है, दो हो तो बनिया होते हैं, तीन हो तो जलास बन जाते हैं। अच्छा मुसलमानों के बारे में अच्छा ये जोक्स है ना। अच्छा उसके बाद मुसलमानों के बारे में आपकी क्या राय है? आलम ने कहा, मुसलमान एक हो तो बहादुर होता है, अच्छा दो हो तो वो फैसले में आपस में लड़ पड़ेंगे, तीन हो तो अपने अपने फिरके बना के तलवारें को सौंप लेंगे, एक दूसरे को मारने लगते हैं। पेरिस की एक अदालत में तलाक का मुकदमा पेश हुआ। अदालत ने गवाह से पूछा, जब मियां बीवी में झगड़ा हो रहा था तो उस वक्त तुम कहाँ थे? तो विटनेस जो है ना वो अदालत में पेश हुआ, आपने बताया कि मैं विटनेस हूँ इस सारी इवेंट का। तो जज ने कहा, तुम कहाँ थे जब झगड़ा हो था? गवाह ने जवाब दिया, जनाब मैं ऐन वक्त मौका वारदात पे मौजूद था,
मैं पादरी हूँ और दोनों की शादी की रसूमात अदा कर रहा था। मतलब पेरेंट्स की शादियां देखें, एक मिनट भी नहीं चलती, इधर पादरी निकाह पड़ा और उधर वो तलाक हो गई। तो पादरी का जो जज ने मौका मान लिया कि ये राइट जज है, राइट एविडेंस है, तो उसको तलाक दे दो।